हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी बनाने वाली कंपनी की। वैसे तो ये अलग अलग सेगमेंट में, नॉट ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसका नाम है अमर राजा बैटरीज, बट इसका नाम अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, अमारा राजा एनर्जी एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड। तो ये कंपनी जो है डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में काम करती है। जैसे कि ये जो इनका जो सेगमेंट है ऑटोमेटिव बैटरी डिवीजन से इनका 60% 65% का कंट्रीब्यूशन आता है। फिर इंडस्ट्रियल डिवीजन में जिसमें ये पावर स्टैक, एमरॉन, वोल्ट, अमरिक, लीन, अदर अलग अलग ब्रांड के जो मैन्युफैक्चरिंग की जो इनकी सप्लाई है ये प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका जो 88% जो रेवेन्यू आता है वो डोमेस्टिक आई मीन इंडियन से ही आता है, जोग्राफिकल रीजन से। और ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, 12% वहाँ से उनका आता है। और इनके जो रिलेशनशिप्स हैं, इनके बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ रिलेशनशिप्स हैं, जैसे कि अशोक लेलैंड, फोर्ड इंडिया, हुंडई, महिंद्रा, मारुति सुजुकी या टाटा मोटर्स। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी वास्ट इनका बिज़नेस है। एनालाइज कैपेसिटी इनकी बहुत अच्छी है, 4 वाट की 19 मिलियन, 2 वाट की 30 मिलियन। बहुत बहुत ही अच्छा इनका जो बिज़नेस सेटअप है वो है और ग्रो कर रहा है। तो बेसिकली इनका जो नेटवर्क है 23 ब्रांचेस, 39 डिस्ट्रीब्यूशंस। तो अलग अलग फ्रेंचाइजीज़ के साथ ये लोग काफ़ी ज़्यादा ही डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा बिज़नेस सेगमेंट आगे बढ़ा रहे हैं। तो इससे बहुत इनको बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो अभी रिसेंटली इनके क्वार्टरली रिजल्ट आए, तो पहले इनके जो कैपिटलाइजेशंस हैं और जो इनकी प्राइजेस हैं वो देख लेते हैं। तो पहले करंट प्राइस जो है इनका 618 है, 10,000 की कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी 13 है, जो कि इंडस्ट्री पी से बहुत कम है। काफ़ी अच्छी बात है कि भाई चीप वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा है। इनका आर ओ सी 20% है, आर ओ ई 15% है, विच इज़ गुड। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बहुत एक्सेलेंट भी नहीं है, बट ठीक है, ठीक ठाक है। और एक डेप्ट टू इक्विटी मतलब डेट फ्री ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ज़्यादा डेप्ट नहीं है, 108 करोड़ का कोई बड़ी बात नहीं है। इंडस्ट्री पी 29 अप्रॉक्सीमेट 30 का है, तो 12 के मुकाबले 30 तो ठीक है, हाफ पे चल रहा है अप्रॉक्सीमेट। तो विच इज़ गुड। सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है 8% के। अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा 44 रुपीज़ का, तो विच इज़ गुड एक्चुअली। तो इनका जो अर्निंग है वो तो अच्छा हो ही रहा है, ईपीएस भी बढ़ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट शो कर रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इस बार सितंबर मंथ में इनका जो सेल्स हुआ है हाईएस्ट एवर है, 2811 करोड़ का, इससे पहले नहीं हुआ। और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गया 14% से। और इनके जो नेट प्रॉफिट है वो 214 करोड़ का हो गया, कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर 192। और अगर हम लोग सितंबर की ही सेम उसमें ईयर की बात करें तो इनका जो नेट प्रॉफिट था वो 202 करोड़ था। तो विच इज़ गुड, ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर क्वार्टर भी बढ़ गया। अर्निंग पर शेयर देखो बढ़ गया, मतलब 11.27 से 12.55। और लास्ट अगर लास्ट ईयर भी देखेंगे तो 11.84 ही था। तो विच इज़ गुड, वो भी अच्छा इंप्रूव हो गया है। ईयर ऑन ईयर अगर हम लोग देखें तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 768, आई मीन हाईएस्ट एवर है। मतलब अभी तक इनका कभी इतना कभी इतना प्रॉफिट हुआ नहीं था, तो हाईएस्ट एवर ये भी है, बहुत अच्छी बात है। डिविडेंड पे आउट भी है इनका, तो 15% डिविडेंड पे आउट, विच इज़ ऑल्सो गुड। अगर इनके रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स इनके पास अच्छे खासे हैं, 5,630 करोड़ तो इनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है। बोरोविंग 108 ना के बराबर है। फिक्स्ड एसेट बहुत है, बिजनेस एक्सपांड कर रहा है, और करंट प्रोजेक्ट्स इनके 182 हैं, तो काफ़ी वो भी बढ़ रहा है। कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो भी कैश में 55 करोड़ का कैश फ्लो है, जो कि अच्छा है। 926 करोड़ तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही आ जाता है, विच इज़ गुड। और अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो वो भी कंसिस्टेंट है, 28.06। एफ आई एस के पास 24 पॉइंट उन्होंने कम किया थोड़ा, बट डी आई एस ने सारा माल उठा लिया है। सो विच इज़ वेरी गुड। पब्लिक के पास नहीं गया ज़्यादा, पब्लिक के पास जो है ठीक है, 30% ईयर एंड देयर कम है। पहले एक टाइम पे 43% हुआ करता था पब्लिक के पास, जो अब 30% रह गया है। ठीक है, बिग हैंड्स के पास है तो भी अच्छी बात है। तो ये था फंडामेंटल वाइज मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। बहुत ही अच्छी मल्टी बैगर कंपनी लग रही है। हमारा जो होल्ड करने की ज़रूरत है। चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखें चार्ट में कैसा पैटर्न बन रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। गाइज मैं आप लोग को बीएससी का चार्ट दिखा रहा हूँ, बिकॉज एनएससी पे जो एमआर राजा बैटरीज थी वो मतलब उसका नाम चेंज हो गया है, बट आई डोंट कि एनएससी पे मुझे उसके चार्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। और न्यू जब से लॉन्च हुआ है उस उतने ही खाली 2 वीक का ही चार्ट दिखा रहा है, तो मैं उस पर ज़्यादा डेटा नहीं देख पा रहा हूँ। बट अभी मैं अगर करंट अगर इस पर बीएससी पे चार्ट की बात करूँ, तो अगर मैं इसका चार्ट, मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये वीकली चार्ट है। अगर आप देखोगे
तो वीकली चार्ट पे यहाँ पे इसने यहाँ पे एक हाई मारा था, यहाँ पे आप देखिए यहाँ से आया और यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया 699 का, और यहाँ से वो वापस से पुल बैक हुआ है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ से ये डाउन आया है। तो यहाँ से डाउन आया और यहाँ पे इसने एक और जो सपोर्ट है वो ले रहा है। सपोर्ट कौन सा है? ये वाला करेंटली सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट कैसे, अगर आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट है, यहाँ से गया, फिर यहाँ से इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, बट यहाँ से ब्रेकआउट नहीं सस्टेन, इसी लाइन पे कंसोलिडेट किया इसने यहाँ पे, फिर यहाँ से इसको ब्रेक किया, वहाँ से गया, यहाँ पे वापस से सपोर्ट लिया और वापस सपोर्ट ले रहा है। तो मुझे अब यहाँ से नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो ऐसा अब यहाँ से, क्योंकि क्वार्टरली प्रॉफिट जो है शो हुआ है पॉजिटिवली और अच्छा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है यहाँ से अब एक रिवर्सल ऐसा एक ले लेगा और यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर तक जाएगा। तो हम देखते हैं कि अगर ब्रेकआउट हुआ तो कितना जा सकता है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे, तो यहाँ से सीधा यहाँ तक की 15% 16% तक की गेन है, जो कि जल्दी आ जाएगी। और अगर मैं इसके मान लो कि अगर ये आगे चल के एक चार्ट पैटर्न बनाता है, जो कि यहाँ से एक कप विथ हैंडल पैटर्न बनाए, यहाँ पे एक बना कप और यहाँ से एक हैंडल बन जाए, और उसके बाद ये इसकी मैं अगर डेप्थ ले लूँ और इस डेप्थ को मैं उठा के यहाँ पे रख दूँ, तो यहाँ से 38% का गेन आता है, जो कि अप्रॉक्सीमेट जो है इसके, आई थिंक इसका लाइफ टाइम हाई है, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, यस अप्रॉक्सीमेट, यस इसका लाइफ टाइम हाई है। ठीक है, तो इसका जो लाइफ टाइम हाई है वहाँ तक बन रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बट यस अप्रॉक्सीमेट। तो देखो चार्ट पैटर्न कितने स्मार्टली बनाते हैं बड़े प्लेयर्स, कि अगर आप ब्रेकआउट और चार्ट पैटर्न उस हिसाब से अगर डेप्थ नाप लो तो करंट बाकायदा उसके हाई लेवल तक पहुँचा ही देते हैं। बहुत स्मार्ट होते हैं बिग प्लेयर्स। तो अगर यहाँ से तो 39% दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर करंट प्राइस से अगर हम देखें तो कितना है, करंट प्राइस से अगर मैं नापूँ तो यहाँ से ये 59% का यहाँ पे पोटेंशियल नज़र आता है। तो 59% का गेन, बट होल्ड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि फटाफट 2 महीने में मिल जाएगा। अगर 59% का गेन अगर 1 साल 1.5 साल भी लग जाता है तो भी कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छा खासा गेन है। आप अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए, अपने एडवाइज़र से सलाह लीजिए, मेरे बोलने से ख़रीदिए बेचिए मत, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये चार्ट शेयर किया है। वैसे भी मैं डेली बेसिस पे नहीं आ पाता हूँ, ड्यू टू सम वर्क, मैं अपने काम में थोड़ा बिज़ी हूँ। जैसे ही मौका मिलता है मैं वीडियो डालता हूँ। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिए। जब भी वीडियो डालूँगा तो आपके इनबॉक्स में आ जाए ऐसा नोटिफिकेशन बिल दबा लीजिए। तो फ़िलहाल तो आज ये ही एक स्टॉक है जो मैं डिस्कस करना चाहता था, मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लगा। तो BSE का चार्ट मैंने शेयर किया है, आप लोग को अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि इसका पोटेंशियल क्या है। फ़िलहाल तो NSE में मुझे चार्ट नहीं दिख रहा था, तो इसलिए मैंने NSE का नहीं किया है। बट आप लोग को अगर वो दिखे तो आप ट्राई कर लीजिएगा, सेम ही बनता है, 2-3 रुपये का इधर उधर फ़र्क रहता है दोनों एक्सचेंजेस में, तो ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो फ़िलहाल आज के लिए मेरे पास इतना ही है। आज नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।